परिचय, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का अवलोकन। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई एक क्लासिक सेल्फ हेल्प बुक है जो इंटरपर्सनल स्किल्स को सुधारने और लोगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने पर केंद्रित है। यह किताब पहली बार 1936 में प्रकाशित हुई थी और दशकों से प्रासंगिक बनी हुई है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत और पेशेवर सेटिंग्स में दूसरों से निपटने के लिए व्यावहारिक सलाह दी गई है। कार्नेगी का मानव संबंधों पर आधारित दृष्टिकोण इस बात को समझने पर टिका है कि अप्रिशिएशन, रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन जैसी बुनियादी मानवीय इच्छाओं को कैसे समझा जाए और इन्हें सफल इंटरैक्शंस के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए। किताब को 4 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है। Fundamental techniques in handling people. 6 ways to make people like you. How to win people to your way of thinking. Be a leader. How to change people without giving offense or arousing resentment. प्रत्येक भाग में पाठकों को सामाजिक परिस्थितियों को संभालने, बिना किसी शिकायत के लोगों को प्रभावित करने और लंबे समय तक चलने वाले मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए डिटेल्ड प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। कार्नेगी की सलाह एम्पैथी और दूसरों के प्रति जेन्युइन इंटरेस्ट पर आधारित है, जिसमें क्रिटिसिज्म से बचने, सिंसियर अप्रिशिएशन देने, अटेंटिवली सुनने और डिस्कशन को दूसरे व्यक्ति की ज़रूरतों के हिसाब से प्रस्तुत करने की तकनीकें शामिल है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का मूल सिद्धांत यह है कि जीवन में सफलता काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि आप दूसरों के साथ कितनी अच्छी तरह से मेलजोल बिठा सकते हैं। कार्नेगी के टाइमलेस प्रिंसिपल्स का पालन करके पाठक पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बना सकते हैं, दूसरों का विश्वास और सम्मान अर्जित कर सकते हैं और व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जीवन में प्रभावी लीडर्स बन सकते हैं। Chapter 1 Fundamental Techniques in Handling People. पहले अध्याय में कार्नेगी लोगों को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए 3 मुख्य तकनीकों को प्रस्तुत करते हैं। कार्नेगी यह महत्वपूर्ण अवलोकन करते हैं कि मानव स्वभाव वैलिडेशन और अप्रिशिएशन की जरूरत से प्रेरित होता है। उनका मानना है कि लोग तब अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं जब वे समझे और सम्मानित महसूस करते हैं, बजाय इसके कि उन्हें क्रिटिसाइज या कॉन्डेम किया जाए। कार्नेगी क्रिटिसिज्म से बचने की सलाह देते हैं क्योंकि यह अक्सर डिफेंसिवनेस और रिजेंटमेंट का कारण बनता है। इसके बजाय वह सुझाव देते हैं कि लोगों को प्रभावित करने की कुंजी उन्हें ईमानदारी से सम्मानित महसूस कराने और उनके पर्सपेक्टिव्स को समझने में है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि लोगों की इच्छाओं को ध्यान में रखकर जेन्युइन रिस्पेक्ट दिखाना कोऑपरेशन और गुडविल को बढ़ावा देता है। Important quotes. Any fool can criticize, condemn, and complain, and most fools do. But it takes character and self-control to be understanding and forgiving. कोई भी मूर्ख आलोचना कर सकता है, निंदा कर सकता है और शिकायत कर सकता है, और अधिकांश मूर्ख यही करते हैं। लेकिन समझने और माफ करने के लिए चरित्र और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated. मानव स्वभाव का सबसे गहरा सिद्धांत यह है कि उसकी सराहना की जाए। Key principles. Don't criticize, condemn or complain. Criticism आमतौर पर डिफेंसिवनेस और रिजेंटमेंट को जन्म देती है। इसके बजाय दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझें और हर्ष जजमेंट से बचें। Give honest and sincere appreciation. हर व्यक्ति रिकॉग्निशन चाहता है। दूसरों की स्ट्रेंथ्स और कंट्रीब्यूशंस को एक्नॉलेज करना पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाता है और सहयोग को बढ़ावा देता है। Arouse in the other person an eager want. लोग तभी कार्य करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं
Chapter 2 6 Ways to Make People Like You. यह अध्याय दूसरों के साथ मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाने और रैपोर्ट बनाने पर केंद्रित है। कार्नेगी 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स प्रदान करते हैं जिससे लोग वैल्यूड और अप्रिशिएटेड महसूस करते हैं और इससे ट्रस्ट और लाइकेबिलिटी बढ़ती है। इन टेक्निक्स में दूसरों के प्रति जेन्युइन इंटरेस्ट दिखाने, ध्यान से सुनने और उन्हें इम्पोर्टेंट महसूस कराने का महत्व शामिल है। कार्नेगी यह बताते हैं कि लोग उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो उनमें इंटरेस्ट दिखाते हैं। किसी का नाम याद रखना, ध्यान से सुनना या उनकी रुचियों के बारे में बात करना जैसे छोटे जेस्चर्स एक लास्टिंग पॉजिटिव इंप्रेशन बना सकते हैं। इस अध्याय का सार यह है कि लोग आपको पसंद करेंगे यदि वे महसूस करते हैं कि आप जेन्युइनली उनकी और उनके वेलबीइंग की परवाह करते हैं। Important quotes. You can make more friends in 2 months by becoming interested in other people than you can in 2 years by trying to get other people interested in you. आप 2 महीने में जितने दोस्त बना सकते हैं, उतने 2 साल में भी नहीं बना सकते यदि आप केवल दूसरों को अपने में रुचि लेने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करेंगे। Remember that a person's name is to that person the sweetest sound in any language. किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे प्यारी ध्वनि होती है। Key principles. Become genuinely interested in other people. लोग स्वाभाविक रूप से उन व्यक्तियों की ओर आकर्षित होते हैं जो उनके जीवन में वास्तविक रुचि दिखाते हैं। क्यूरियोसिटी और केयर दिखाकर आप रैपोर्ट बनाते हैं। स्माइल, एक गर्म मुस्कान तुरंत पॉजिटिव कनेक्शन बनाती है और दूसरों को वेलकम और अप्रिशिएटेड महसूस कराती है। Remember that a person's name is the sweetest sound to them. लोग अपना नाम सुनना पसंद करते हैं। बातचीत में नाम का उपयोग करना रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन दिखाता है। Be a good listener. दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। एक अच्छा लिसनर बनना ट्रस्ट को बढ़ाता है और लोगों को वैल्यूड महसूस कराता है। Talk in terms of the other person's interests. दूसरे व्यक्ति की रुचियों पर ध्यान केंद्रित करना केयर दिखाता है और रैपोर्ट बनाने में मदद करता है। Make the other person feel important. जब लोग खुद को महत्वपूर्ण महसूस करते हैं, तो वे सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। Genuine प्रशंसा और वैलिडेशन पे Chapter 3 How to Win People to Your Way of Thinking. इस अध्याय में कार्नेगी बिना कॉन्फ्लिक्ट या रिजेंटमेंट उत्पन्न किए दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की स्ट्रैटेजीज बताते हैं। वे एम्फसाइज करते हैं कि आर्ग्यूमेंट से बचना, दूसरों की ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करना और उन्हें यह महसूस कराना कि सल्यूशन उन्हीं का आइडिया था महत्वपूर्ण है। दूसरों के साथ एम्पैथी दिखाकर और उन्हें अंडरस्टूड महसूस कराकर आप एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां लोग आपकी बातों से आसानी से सहमत होते हैं। कार्नेगी आर्ग्यूमेंट्स में उलझने के खिलाफ सुझाव देते हैं क्योंकि इससे अक्सर डिफेंसिवनेस और स्टूबॉर्ननेस पैदा होती है। इसके बजाय वे सजेस्ट करते हैं कि कॉमन ग्राउंड खोजा जाए और दूसरे व्यक्ति को आपकी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने के लिए गाइड किया जाए, उनके इमोशंस और फेयरनेस के सेंस को अपील करके। की प्रिंसिपल्स। अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स से सहमति शायद ही कभी मिलती है। इसके बजाय
दूसरे व्यक्ति की पर्सपेक्टिव को समझने और कॉमन ग्राउंड खोजने पर फोकस करें। शो रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ओपिनियंस। जब आप किसी की ओपिनियन का सम्मान करते हैं, भले ही आप डिसएग्री करते हों, तो लोग आपकी बात सुनने के लिए अधिक तैयार होते हैं। If you are wrong, admit it quickly and emphatically. जब आप गलत हों, तो इसे तुरंत और जोरदार तरीके से स्वीकार करें। यह दूसरे व्यक्ति को डिसआर्म करता है और ट्रस्ट बनाता है। Begin in a friendly way. दोस्ताना तरीके से बातचीत शुरू करने से एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनता है, जिससे लोग आपकी आइडियाज़ को ज़्यादा ओपननेस से स्वीकार करते हैं। Let the other person feel the idea is theirs. लोग तब किसी आइडिया को ज़्यादा अपनाते हैं जब उन्हें लगता है कि वह उन्हीं का आइडिया था। Appeal to nobler motives. लोग अपने एक्शंस को हायर प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ना पसंद करते हैं। उनके एथिक्स या पर्पस को अपील करें। Dramatize your ideas. अपनी आइडियाज़ को एंगेजिंग और विविड बनाने से आप लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, जिससे वे ज़्यादा पर्सुएसिव बनते हैं। Throw down a challenge. कभी कभी कंपटीशन या खुद को प्रूव करने की इच्छा से लोग मोटिवेटेड होते हैं। एक चैलेंज से एक्शन को इंस्पायर किया जा सकता है। Important quotes. The only way to get the best of an argument is to avoid it. तर्क में जीतने का सबसे अच्छा तरीका इसे अवॉइड करना है। If you are wrong, admit it quickly and emphatically. अगर आप गलत हैं, तो इसे तुरंत और दृढ़ता से स्वीकार करें। Key lessons. Avoid arguments. तर्क वितर्क करने के बजाय एम्पैथी और कॉमन ग्राउंड पर ध्यान दें। तर्क अक्सर डिफेंसिवनेस और हॉस्टिलिटी पैदा करते हैं। Respect others' opinions. भले ही आप असहमत हों, दूसरों की ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करने से वे आपकी पर्सपेक्टिव को ओपन माइंड से देखेंगे। Admit mistakes quickly. अपनी मिस्टेक्स को जल्दी से स्वीकार करने से ट्रस्ट बनता है और कंस्ट्रक्टिव कॉन्वर्सेशंस के लिए एक पॉजिटिव माहौल तैयार होता है। Chapter 4. Be a leader. How to change people without giving offense or arousing resentment. अंतिम अध्याय में कार्नेगी लीडरशिप और दूसरों को इम्प्रूव करने की कला पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बिना ऑफेंस या रिजेंटमेंट पैदा किए। यह सेक्शन कंस्ट्रक्टिव फीडबैक पर आधारित है, जो लोगों को इंस्पायर करता है, बजाय इसके कि वे रेजिस्ट करें। कार्नेगी 9 इफेक्टिव लीडरशिप प्रिंसिपल्स साझा करते हैं, जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पर आधारित है, न कि क्रिटिसिज्म पर। कार्नेगी बताते हैं कि लीडर्स को शुरुआत में प्रेज देनी चाहिए, सटल तरीके से मिस्टेक्स को पॉइंट आउट करना चाहिए और डायरेक्ट ऑर्डर्स देने के बजाय क्वेश्चंस पूछने चाहिए। फीडबैक को पॉजिटिवली फ्रेम करके और एनकरेजमेंट देकर लीडर्स दूसरों को मोटिवेट कर सकते हैं कि वे अपना बिहेवियर सुधारें और बेहतर परफॉर्म करें, जबकि उनकी सेल्फ एस्टीम और डिग्निटी बनी रहती है। Key principles. Begin with praise and honest appreciation. फीडबैक देने की शुरुआत व्यक्ति की स्ट्रेंथ्स की तारीफ करके करें, जिससे वे सुझावों के प्रति ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं। Call attention to mistakes indirectly. एरर्स को डायरेक्टली पॉइंट आउट करने के बजाय व्यक्ति को खुद इशू पहचानने में गाइड करें। Talk about your own mistakes before criticizing. अपनी गलतियों को स्वीकार करने से पहले क्रिटिसिज्म करने से डिफेंसिवनेस कम होती है और एक कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर बनता है। Ask questions instead of giving direct orders. फीडबैक को क्वेश्चंस के रूप में पेश करें, ताकि दूसरे व्यक्ति को खुद कंक्लूजन्स पर पहुंचने का अवसर मिले। Let the other person save face. फीडबैक देते समय दूसरों को एम्बेरस्ड या उनकी सेल्फ एस्टीम को नुकसान पहुंचाए बिना अपने पॉइंट्स बताएं। Give the other person a fine reputation to live up to. जब आप किसी की एबिलिटीज में विश्वास जताते हैं,
तो वे उस पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। यूज एनकरेजमेंट। व्यक्ति की स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करने और एनकरेजमेंट देने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे सुधार के लिए प्रेरित होते हैं। मेक द फॉल्ट सीम इजी टू करेक्ट। फीडबैक को इस तरह से फ्रेम करें कि प्रॉब्लम को सॉल्वेबल महसूस हो, जिससे एंजाइटी और रेजिस्टेंस कम हो। Make the other person happy about doing what you suggest. Changes या requests को इस तरह से प्रस्तुत करें जिससे व्यक्ति उसे अपनाने के बारे में अच्छा महसूस करें। Important quotes. Abilities wither under criticism. They blossom under encouragement. क्षमताएं आलोचना में सूख जाती है, लेकिन प्रोत्साहन में खिल उठती है। Give a man a fine reputation to live up to, and he will make every effort to live up to it. किसी व्यक्ति को एक शानदार रेप्यूटेशन दे और वह हर संभव प्रयास करेगा उसे पूरा करने के लिए। Key lessons. Begin with praise. Positive recognition से feedback शुरू करने से लोग constructive criticism को ज़्यादा open-minded तरीके से सुनते हैं। Guide, don't command. Questions पूछने और feedback को पॉजिटिव तरीके से फ्रेम करने से आप दूसरों को सुधारने के लिए एम्पावर करते हैं, बिना उन्हें मजबूर किए। Encourage and uplift. लोग बेहतर परफॉर्म करते हैं जब उन्हें encouragement मिलता है और उन्हें एक पॉजिटिव रेप्यूटेशन के साथ जोड़कर प्रेरित किया जाता है। Conclusion. A timeless guide to building better relationships. How to Win Friends and Influence People सबसे प्रभावशाली बुक्स में से एक है क्योंकि इसकी प्रिंसिपल्स ह्यूमन नेचर की गहरी समझ पर आधारित है। कार्नेगी की टीचिंग्स यह एम्फसाइज करती है कि लोग रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट और अप्रिशिएशन की ज़रूरत से प्रेरित होते हैं। इन यूनिवर्सल डिज़ायर्स पर ध्यान केंद्रित करके यह बुक ऐसे टाइमलेस स्ट्रैटेजीज प्रदान करती है जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उनका ट्रस्ट जीता जा सकता है और एम्पैथी के साथ नेतृत्व किया जा सकता है। Key takeaways. Understand and appreciate others. Strong relationships, genuine interest, empathy और appreciation से बनती है। Avoid criticism and focus on encouragement. Criticism से resentment पैदा होता है, जबकि positive reinforcement growth और cooperation को बढ़ावा देता है। Influence through empathy. Effective persuasion का मतलब है दूसरों की desires और motivations को समझना और अपनी ideas को उनकी इच्छाओं के अनुरूप प्रस्तुत करना। डेल कार्नेगी की टाइमलेस प्रिंसिपल्स लोगों को कम्युनिकेशन, इन्फ्लुएंस और लीडरशिप की कला में मास्टरी दिलाने के लिए एक पावरफुल फ्रेमवर्क प्रदान करती है। चाहे आप अपनी रिलेशनशिप्स को एनहांस करना चाहते हों, एक इफेक्टिव लीडर बनना चाहते हों या कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हों, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल एक्शनेबल, प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज देती है जो समय की कसौटी पर खरी उतरती है।